तो दोस्तों आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का एपिसोड 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम फिस्कल ईयर, बजट, सब्सिडियरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इनका डिफरेंस कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिस्कल ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 12 महीने का पीरियड, जिसमें सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनकम, खर्चे, टैक्स, बजट वगैरह का हिसाब रखती है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का काउंट होता है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बजट क्या होता है। तो बजट का मतलब होता है आमदनी यानी कि इनकम और खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर का एक पूरा प्लान। ये प्लान हमको बताता है कि एक व्यक्ति, परिवार, कंपनी या सरकार कितना पैसा कमाएगी और किस किस काम पर खर्च करेगी। तो बजट 2022-23 का क्या कहता है? डिजिटल करेंसी आरबीआई इशू करेगी। डिजिटल करेंसी को हम डिजिटल रुपी या सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। तो डिजिटल करेंसी रेगुलेट होती है। अगर रेगुलेटेड है तो वो सेंट्रल बैंक द्वारा होगी, अगर अनरेगुलेटेड है तो जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह की फॉर्म में अनरेगुलेटेड फॉर्म में चलेगी। 2023-24 का बजट अमृत काल को के विजन को दर्शाता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज सिटीजन्स को दी जाएंगी, जिसका स्पेशल फोकस हमारा यूथ पे रहेगा, ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पे रहेगा, स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे रहने वाला था। तो बजट 2023-24 की प्रायोरिटी 7 थी, जिनको मतलब ये एम थे हमारे जिसको कवर करना था। तो 7 थी, तो इसलिए इसका नाम सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज़ पड़ा। तो उन प्रायोरिटीज़ की ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हो। 24-25 का जो बजट था उसका ओवरऑल बजट का फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ करना, इंक्लूसिव ग्रोथ करना, टैक्स रिफॉर्म करना और ग्रीन ट्रांजिशन एंड टेक ड्रिवन इनोवेशन करना। अभी जो लेटेस्ट बजट आया 25-26 का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने जो थीम रखा था उस बजट का सबका विकास रखा था। और यूनियन बजट के बारे में बता दूँ, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट to Parliament a statement of estimated receipt and expenditure in respect of every financial year from April 1 to March 31st. This statement is also called annual financial statement और इसके 3 पार्ट्स है: consolidated fund, contingency fund and public fund। उसके अलावा इसके कुछ की फीचर्स हैं इसके कुछ की फीचर्स हैं। तो 6 प्रिंसिपल पे ये विकसित भारत रखा गया था: जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, स्किल्ड वर्कफोर्स विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट एंड 70% वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फार्मर्स मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी के साथ हम सब्सिडियरी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।